तो आ जाओ क्लास 10th वालों और हम लोग देखते हैं आपका हिंदी पेपर का सॉल्यूशन जो आप लोग अभी अभी बिल्कुल करके आ गए हो ना पेपर, उसी का आज हम लोग देख रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जल्दी से। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कि आप लोग कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से सही करके आए हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन में थे हमारे सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन था नेता नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी, तो ये था बच्चों बिल्कुल सही आंसर 2 फीट। कितने फीट की मूर्ति थी बच्चों? 2 फीट की। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। तीसरा है सूर सारावली के कवि का क्या नाम है? तो ये हमारे सूरदास जी। ये तो आप लोग बिल्कुल सही करके आए होंगे। कवि निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1899 में कवि निराला जी का जन्म हुआ था। फिर कुहासा का अर्थ है क्या बच्चों? कुहासा का अर्थ है कोहरा। और प्रगतिवादी कवि हैं, इनमें से अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा है। चलिए देखते हैं आगे, बस ये वाला छोड़ दीजिए फिलहाल आप लोग, मैं अभी बता देता हूँ उसको कि क्या है। तो इसके बाद हमारे रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो रस के खालिस्तान अंग हैं, तो अंग कितने होते हैं बच्चों? रस के अंग होते हैं 4। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही लगाया होगा। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ माना जाता है 1900 संवत 1900 ईस्वी से। ठीक है, अर्थ के दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं बच्चों 8 प्रकार के। छंद के कितने प्रकार होते हैं? तो 2, मात्रिक छंद और वर्णक छंद। और वल्लभाचार्य के जो गुरु थे वो किसके गुरु थे? सूरदास जी के। और दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं। और दूसरी और चौथी में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? ये होती हैं 11 ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि हमारी सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। तो एक अंक मतलब होता है एकांकी, तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। शिव पूजन सहाय, तो शिव पूजन सहाय ने लिखा हुआ है माता का आंचल, तो ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। फिर है राम वृक्ष बेनीपुरी, तो राम वृक्ष बेनीपुरी कहाँ के थे? अपने मुजफ्फरपुर के, यानी कि ये हो जाएगा तीसरा। मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने लिखी है पंचवटी, ये हो जाएगा चौथा। रिसाई, रिसाई का मतलब होता है गुस्सा करना या क्रोध करना, तो ये हो जाएगा पांचवें का। चौपाई, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, तो ये हो जाएगा छठवें का आंसर। ठीक है, तो आपने मिला लिए हैं। तो एक अंक सो एकांकी, शिव पूजन सहाय मतलब माता का आंचल, राम वृक्ष बेनीपुरी मतलब ये है मुजफ्फरपुर के, मैथिली शरण गुप्त इनकी रचना है पंचवटी, और रेसाई का मतलब होता है क्रोध करना, और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। और यहाँ पर है हमारे पास में ये एक वाक्य में उत्तर। तो कामायनी किसकी रचना है? तो ये तो आपको पता ही है कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, तो आपने इसमें लिखा होगा जयशंकर प्रसाद। और अट नहीं रही कविता में किस बात को प्रकट कर रही है? तो यहाँ पर बसंत ऋतु के बारे में बात कही गई है। अट नहीं रही है इस कविता में किसकी बात की गई है? बसंत ऋतु की। ठीक है, तो किस बात को प्रकट कर रही है? तो बसंत ऋतु के आने की बात प्रकट कर रही है। अगला, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? तो कवि नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। निराला जी रचनावली में कितने खंड हैं? तो ये हैं बच्चों 8 खंड। कितने खंड हैं? 8। रामचरितमानस मुख्य छंद क्या है? तो रामचरितमानस मतलब किस छंद में लिखा गया? तो मुख्यतः ये दोहा और चौपाई में लिखा गया है। विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये विनय पत्रिका अपने तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में की है। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा और वस्तुनिष्ठ का लास्टवा, सत्य सत्य बनाना है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, तो बिल्कुल सत्य है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, बिल्कुल सत्य है। श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा, सत्य है। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, हाँ बिल्कुल थे। वो मुसलमान थे लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम एकता को समर्थन देते थे। पर्वतीय सुंदरता को मन नहीं भाती है, तो पर्वतीय सुंदरता मन को भाती है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। संस्मरण में कल्पना की प्रधानता होती है, तो ये बिल्कुल असत्य है, इसमें कल्पना की प्रधानता नहीं होती है। तो ऊपर के 1 2 3 4 बिल्कुल सत्य हैं, और नीचे के 5 और 6 ये हमारे असत्य हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को ये जो विकल्प है बिल्कुल 30 में से 29 बता दिए हैं। ठीक है, केवल ये हमारा एक विकल्प है रह गया है, ये वाला, तो ये मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोगों ने 30 में से कितने आप लोगों के विकल्प है वो आए हैं। ठीक है, 29 में से मैंने आप लोगों को 30 बता दी। और मैं जल्दी मिलता हूँ आप लोगों को इस विकल्प के साथ, और देखते हैं इसका संपूर्ण सॉल्यूशन, और बने रहिए हमारे साथ।